नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं शनि और राशि पर ही वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल की उपस्थिति। मानसिक अशांति की स्थिति आपके लिए इस मंथ में बनेगी। एंजाइटी, अननोन फियर ये आपको इस मंथ में देखने में अवश्य ही मिलने वाला है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी और माता को रक्तजन्य विकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके सीने में जलन और ग्रह कलह का माहौल देखने में मिल सकता है। सीने में जलन इत्यादि की शिकायत, पेट जन्य रोग आपको इस मंथ में देखने में मिल सकते हैं। फिजूल के टेंशन को लेने से बचिए, नहीं तो स्ट्रेस की वजह से आपको सरदर्द की शिकायत भी इस मंथ में देखने में मिलेगी। अननोन फियर, अनजाना डर, एक अनजाना भय आपको इस मंथ में लग सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। कोई बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां नहीं है। आने वाला समय आपके लिए वैसे भी बेहतर ही है, थोड़ा उसमें समय लगेगा लेकिन फिर भी अभी आप धैर्य बना करके रखें। समय अभी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से अशांत करने वाला ये समय आपको है। धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है और धन भाव में राहु की उपस्थिति। चतुर्थ भाव में जो गुरु हैं वो मंगल के साथ में, जो कि भूमि के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में यदि आप जमीन लेना चाह रहे थे या लोन लेकर के जमीन लेना चाह रहे थे, भूमि भवन या वाहन को लेकर के किसी तरह की परेशानी को यदि आप फेस कर रहे थे, तो थोड़ी सी मेहनत के बाद में आपको भूमि भवन और वाहन से संबंधित जो भी आपका मसला था वो क्लियर होता हुआ इस मंथ में आपको देखने में मिल जाएगा। स्पेशली जमीन को लेकर के यदि किसी तरह की परेशानी थी, पैतृक संपत्ति के रूप में यदि कोई जमीन थी और उसको लेकर के विवाद था, तो उसका सोल्यूशन आपको इस मंथ में देखने में मिल सकता है। या उस अगर वो काम बहुत दिनों से रुका हुआ था तो उस कार्य में कुछ हद तक गति आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपके कंसंट्रेशन लेवल्स में कुछ हद तक गिरावट मैं देख पा रहा हूँ, परंतु फिर भी जो पढ़ाई आपने पहले से करके रखी थी उसका श्रेष्ठ लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिल जाएगा। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ है तो ठीक। किसी पुराने मैटर की वजह से विवाद हो सकता है, या आपका विवाद ऑलरेडी हो चुका था, ब्रेकअप हो चुका था आपका, तो एक्स पार्टनर के वापस लौट करके आने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस मंथ में बनती हैं। रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं यदि शादी को लेकर के पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन करना है। शादी की योग तो वैसे अगले साल बनेंगे, पर अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति बन रही है शादी की और लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस मंथ में अपने पेरेंट्स के साथ में उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल इस मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं ही दिखाई दे रही है। 16 अगस्त तक जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको देखने में मिल सकती है, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनके क्रोध में अभिवृद्धि, उनके क्रोध के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। वैसे तो बुध और शुक्र की युति सप्तम स्थान में है, तो जीवन साथी की वजह से धन का आगमन, या यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको धन का आगमन इस मंथ में देखने में मिल सकता है। साथ ही साथ बिजनेस यदि आपका पार्टनरशिप में था तो पार्टनर के साथ में कुछ हद तक मनमुटाव इस मंथ में संभव है।
भाग्य के साथ हालांकि आपको मिलेगा, अपने पत्नी की ही वजह से आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप व्यापार में हैं तो व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यापार से आपको कुछ हद तक पॉजिटिव न्यूज इस मंथ में देखने में मिल सकती है। कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने ऑफिस के काम को ऑफिस में ही छोड़ करके आएँ, घर लेकर के यदि आएंगे तो उस वजह से घर का माहौल थोड़ा सा खराब होगा और घर के माहौल में कलह की स्थिति निर्मित हो जाएगी। यदि आप विदेश से जुड़ करके काम करते हैं तो आपके लिए मंथ अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप हैं तो आपके लिए मंथ अच्छा होने वाला है। जैसे ही बुध वक्री होकर के 6th हाउस में आएंगे 22 अगस्त के बाद में, आपको स्किन से संबंधित परेशानी, त्वचाजन्य रोग की स्थिति देखने में मिल सकती है। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, हालांकि वो चिंता कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। तो आपको अपने एंजाइटी पर, अपने मेंटल स्ट्रेस पर ही नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। आपको कोशिश करनी चाहिए इस मंथ में कि आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि करेंगे तो आपके लिए मंथ में कुछ हद तक रिलीफ आपको ज़रूर देखने में मिल जाएगा। कोई अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को यदि आप रेंट पर चढ़ाना चाह रहे थे, कोई ज़मीन थी, कोई प्लॉट था जिसको आप रेंट पे देना चाह रहे थे, तो वो आपका इस मंथ में जा सकता है और उससे आपको धन का आगमन इस मंथ में देखने में मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत में परेशानियां भी दिखाई दे रही, यदि उनको कुछ परेशानी होती तो जाकर के डॉक्टर से उनको अवश्य ही मिलवा दीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में भी कुछ हद तक यदि विवाद था तो उस विवाद का आपको सल्यूशन ढूंढने की तरफ इस मंथ में एफर्ट्स करने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। अब कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, उन उपायों को करिए। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का शुक्रवार से प्रारंभ करके आपको इस मंथ में नित्य 1 माला जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए और वहीं पर बैठ करके ओम गंग गणपताय नमः और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए। तो जो मंत्र मैंने बताया है इसका 3 माला जाप करना है और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का 3 बार पाठ करना है। इन 2 उपायों को आप करते हैं इस मंथ में तो आपको बहुत हद तक राहत देखने में मिलेगी। और शनि की 7.5 के लिए आपको हनुमान जी की आराधना ही मैं आपको बताऊंगा। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करने से भी शनि की 7.5 से संबंधित जो बुरे परिणाम हैं उनमें कमी आ जाएगी। और सावन का मंथ है तो भोलेनाथ की आराधना आपको अवश्य ही करनी है, जिससे आपकी मानसिक अशांति काफी हद तक इस मंथ में कम हो सके। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।